बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है क्रिएटिव राइटिंग, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं यूनिट 1 का, जिसका नाम है ट्रोप, मोटिव एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो आज इस वीडियो में हम मेनली ट्रोप्स के बारे में जानेंगे कि ट्रोप्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने सिलेबस तो देखा ही होगा क्रिएटिव राइटिंग का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग की, उसमें सिलेबस गिवन है। ठीक है, तो वो सिलेबस देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो ये यूनिट 1 का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने कुछ टाइम पहले स्किप कर दिया था क्रिएटिव राइटिंग सब्जेक्ट पढ़ाना, बट हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इसलिए। तो चलिए जानते हैं ट्रोप्स का मतलब क्या होता है। ट्रोप्स जो है, ट्रोप्स, फिगर, थीम, मोटिव, इनका यूज़ मेनली लिटरेरी स्टडीज़ के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि जब कोई पर्सन पोएम लिखता है, ठीक है, जो पोइट्स होते हैं वो इसका मेनली यूज़ करते हैं अपने लिटरेचर को और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, पोइट्स या फिर जो पोएम राइटर हैं उनके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है राइटर्स के लिए डिसिप्लिन में लिखने के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर राइटर्स अपनी पोएम लिखते हुए इनका यूज़ नहीं करेंगे तो उनकी पोएम जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती। ठीक है, इसके अलावा जब आप इन सब के बारे में जान जाएंगे, ट्रोप्स, फिगर एंड मोटिव्स के बारे में, तो आप जब भी कोई भी पोएम पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक सही इमेज बन पाएगी कि उस पोएम में क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, जब आप ट्रोप्स के बारे में, मोटिव एंड फिगर ऑफ स्पीच, इन सब के बारे में जानेंगे तो आपकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी पोएम को समझने की एंड अलग अलग आइडियाज़ आर्टिकुलेट करने की। ठीक है, ट्रोप एंड फिगर जो है ये दोनों ही फिगरेटिव होते हैं एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे मेटाफर हो गया। ठीक है, इसके अलावा एलिट्रेशन हो गया एंड सिमिली होता है एक। ठीक है, हाइपरबली। तो आई थिंक इनके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रोप्स जो है उनको आप कंपेयर कर सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच से। ट्रोप्स आर एज सिमिलर एज फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, मेटाफर जो होता है उसमें क्या होता है, हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं बिना एज या लाइक वर्ड यूज़ किए। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ मून, मतलब कि वह चाँद है। ठीक है, तो ये तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो चाँद जैसे सुंदर है, लेकिन हमने यहाँ पर एज या लाइक का यूज़ नहीं किया, तो ये हमारा मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन बोले दैट यू आर मंकी, ठीक है, तो आप सच में मंकी नहीं है, लेकिन उसने ये लाइन बोली यू आर मंकी, तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है, क्योंकि इसमें एज या लाइक यूज़ किए बिना कंपैरिजन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए एज या लाइक वर्ड का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, तो वो सिमिली होता है आपका। ठीक है, जैसे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, मतलब कि वो चांद जैसी सुंदर है, तो इसमें आपने एज का यूज़ कर दिया। ठीक है, ही रन्स एज फास्ट एज हॉर्स, मतलब कि वो घोड़े जितना तेज़ दौड़ता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया सिमिले। तो चलिए, ये तो कॉमन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच था। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट इन स्क्रीन राइटिंग, मतलब कि जब स्क्रीन राइटिंग की जाए तो ट्रोप जो है ये कॉमन एलिमेंट होता है स्टोरी का। ठीक है, अगर हम किसी पिक्चर या किसी सीरियल की बात करें तो उसमें ट्रोप क्या होता है, एक कॉमन एलिमेंट होता है उस स्टोरी का। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ए ट्रोप इज़ समथिंग वी सी अलॉट। ट्रोप वो चीज़ होती है जो हमें बहुत बार देखने को मिलती है। जैसे अगर आप कोई पोएम पढ़ते हैं उसमें आपको बहुत बार फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिले अलग अलग, तो यानी कि वो आपका ट्रोप हो गया। ठीक है, इन अ करेक्टर सेंस इट इज़ अ टाइप ऑफ करेक्टर वी सी अलॉट। अगर हम करेक्टर स्केच पढ़ते हैं किसी पर्सन का, ठीक है, तो उसमें ये क्या होता है, करेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि बार बार उस व्यक्ति के करेक्टर की बात हो रही है, तो जिस भी चीज़ को हम बार बार देखते हैं किसी भी पोएम में या किसी भी स्टोरी में, वो ही क्या होती है, ट्रोप होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है मेटाफर, सिमिली, एलिजरी, सिनेक्डर्की, ये जितने भी अलंकार होते हैं, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी डिवाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के ट्रोप्स ही हैं, मतलब कि ट्रोप्स को आप ये मान सकते हैं, ट्रोप्स आर काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच ही होते हैं ट्रोप्स भी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है जूलियट इज़ द सन, मतलब कि जूलियट सूरज है।
ये किसने कहा है? रोमियो ने। लेकिन क्या जूलियट सच में सन है? नो। ये क्या हुआ? ये एक ट्रोप हुआ, क्योंकि इसमें क्या यूज़ किया गया है? इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, ठीक है। मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए बिना एज या लाइक वर्ड यूज़ किए कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रोप इज़ अ स्टोरी टेलिंग कन्वेंशन, डिवाइस और मोटिव। ट्रोप का मतलब मोटिव भी होता है, ठीक है, एंड लिटरेरी डिवाइस के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रोप्स माइट बी अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर जेनर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो ये आपका टॉपिक था सारा ट्रोप्स का, ठीक है। इसी में ट्रोप्स, फिगर ऑफ स्पीच एंड आपका जो मोटिव है वो सारे इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप कि अब आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। अगर आप इतना भी समझ लेते हैं तो भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको बस ये बात ध्यान में रखनी है, ट्रोप्स जो है ये फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस भी आप इसको बोल सकते हैं, ट्रोप्स को, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।